नमस्ते साथियों, मैं के प्रशांत मुंबई से हिप्नोथेरापिस्ट, रेकी मास्टर, मैजिशियन, शामनिज़्म हीलर और वेब सीरीज़ मेकर, मूवी मेकर। आज मैं आपको एक ऐसी प्रथा बताने जाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद में आपके जीवन में जितनी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। मैं आज आपके सामने आप जो देख रहे दीपक, ये दीपक की प्रथा लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले भी कहा था कि जब ये प्रथा जब तक हम अपने आप पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक मैं आपके सामने नहीं लाता हूँ। तो दोस्तों, साथियों, आज मैं आपको दीपक के बारे में बताने जाने वाला हूँ कि हम दीपक हमारे घर में क्यों जलाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दीपक तो जलाते हैं, बहुत लोगों को पूछा भी है कि दीपक किस लिए जलाते हम, इसके पीछे क्या तात्पर्य है, क्या रीज़न है। बहुत लोगों को नहीं पता है। करोड़ों लोगों में से 5% या 5% लोगों को पता है कि दीपक जलाने से क्या होता है और किस पद्धति से ये दीपक जलाया जाता है। आप अपने जीवन में सही तरीके से अगर इस दीपक को जलाएंगे तो आपके जीवन में जितनी समस्या है वो दूर हो जाएगी। कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें मैं आपको आज बता रहा हूँ, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए आपके जीवन में। और सही तरीका क्या होता है दीपक जलाने का। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस दीपक जलाने के पीछे जो इसका इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो क्या है। ये प्रथा, ये रिचुअल, ये पद्धति कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई और इसमें से कितनी एनर्जी निकलती है। अगर ये दीपक जलता है तो इसके बाद में ये सारी एनर्जी जाती कहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 3 प्रथा बताऊँगा दीपक के बारे में कि आप इस 3 दीपक जब आप जलाते हो तो सबसे पहले तो आपके घर में नेगेटिविटी है, किसी ने किया कराया, भूत प्रेत साया टोटका कुछ है, वो कैसे दूर हो। दूसरा, आपके घर में बरकत, बिजनेस डाउन है, तरक्की नहीं हो रही है, बरकत जैसे मान लो कि लक्ष्मी घर से चली गई हो, तो दूसरा दीपक हम किस तरीके से जलाएं। तीसरा, अगर आपके घर में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बात नहीं मान रहे, कहीं गलत राह पे चले गए, सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है, तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीका और प्रथा है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हम सबसे पहले जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है दीपक। आपने कैलेंडरों में देखा होगा, गणपति जी का पिक्चर है, माँ सरस्वती जी का पिक्चर है, पद्मावती जी का पिक्चर है। कैलेंडर में एक भगवान के पीछे एक रोशनी होती है। कभी आपने गौर किया है साथियों कि रोशनी कहाँ से आती है, रोशनी क्यों है। क्योंकि उनका शरीर तो सूक्ष्म है, उनके शरीर में ना मांस है, ना हड्डी है, ना चमड़ा है। तो जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, इन लोगों ने हज़ारों साल इसका शोध किया कि जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले वो खाना जब हमारे पेट में जाता है तो खून बनता है, एनर्जी बनती है, मांस बनता है, ताकत आती है, स्ट्रेंथ मिलता है, खाना कुंड बनता है, मज्जा बनता है। तो ये देवों के लिए, ये देव जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, ये क्या, इनका क्या भोग है। तो हज़ारों साल इन्होंने शोध की, ऋषि मुनि, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने। तब जाके इन्हें पता चला कि शुद्ध गाय का घी अगर अग्नि में जलाया जाए तो जो देवों की जो आयु होती है वो वृद्धि कहने का मतलब है बढ़ जाती है। जिस तरीके से 8 में से 3 निकाल दिया जाए तो 5 बचता है, उसी तरीके से जो देवों की आयु होती है, तो ये घी जो होता है ये देव की आयु को बढ़ाने में सहयोग करता है। तो ये जो प्रथा है प्राचीन काल से चली आ रही है। मैं आपको कुछ अच्छी बातें और बताना चाहूँगा कि जब ऋषि मुनियों ने हवन करना शुरू किया तो नीचे लकड़ी और ऊपर से घी डालना शुरू किया। और जैसे हम हवन करते हैं तो ओम गणपति स्वाहा, ओम पद्मावती स्वाहा, ओम जो भी देवों का हम हवन कर रहे हैं जिसके लिए, तो अग्नि देव में अग्नि तो प्रकट हो गए, अग्निदेव आ गए,
पर उन्होंने ये कहा कि ये शक्ति को मैं देवों तक पहुँचाए कौन। तो इन ये शक्तियों को देवों तक पहुँचाने का कार्य स्वाहा जो अग्नि की धर्मपत्नी है उनको दिया गया कि जब भी हवन में ऊपर से हम घी डालते हैं तो ये शक्ति बनके जो अग्निदेव की पत्नी है, पहली पत्नी स्वाहा है, ये देवों इनको ये कार्य दिया गया कि इस शक्ति को वो अपनी शक्ति से गणपति जी की शक्ति के शरीर में प्रवेश कराए। तो जब ये अग्नि में घी जैसे जैसे कम होता है, हम उनके नाम से, हम उनके संकल्प से जब हम ये कार्य करते हैं तो ये सारा का सारा जो शक्ति है ये उनमें प्रवेश करता है और उनकी आयु बढ़ाता है। जिस तरीके से 8 में से 3 निकाल देते हैं तो 5 बच जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर देवों की शक्तियाँ, अगर देवों की ये जो एनर्जीज़ होती है, ये जो ऊर्जा होती है, ये अगर कम होने लगती है, आयु कम होने लगती है, तो देव दूसरी जगह पर जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही कारण था कि प्राचीन ऋषि मुनि ने ये शोध की कि हम उनकी आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सही पद्धति से अगर हम दीपक जलाएं तो हमारे घर में खुशहाली आती है, हमारे संकट दूर होते हैं, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वही हमें वापस प्राप्त होता है। तो ये कार्य करने से जब गणपति जी के पास में जब ये शक्ति जाती है तो गणपति जी भी कहते हैं कि भाई अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया है तो हम भी कुछ उनके लिए ऐसा कुछ करें कि कृपा बनी रहे। तो ये तरीका है कि ये दीपक की जो शोध हुई है वो कहाँ से हुई है। अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि अगर सही पद्धति से दीपक नहीं जलाया जाए तो रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है। तो एक्चुअल जो तरीका है दीपक जलाने का वो मैं आज आपको बताता हूँ। जिस तरीके से ये देखिए, अगर आप मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पे दीपक एक बार दिखा दीजिए कि जितने, एक ज़रूरी बात, दीपक उतना ही जलाइए जितने देव आपने बिठाए हैं, या देव उतने ही बिठाइए जितना आप दीपक जला सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में 20 लोग आपने इनविटेशन दिया है खाना खाने के लिए और 20 की जगह आपने एक ही थाली परोस दी है। तो अभी सभी की अलग अलग परंपरा है, सभी के अपने अपने विचार है, तो एक थाली में तो सब खा नहीं सकते हैं। तो जैसे मैं ये बता रहा हूँ, आप यहाँ पे दिखाइए, हमारे पास जितने दीपक जल रहे हैं, जितने देव हैं, हमने सभी को उनके अलग दीपक यहाँ पे रखे हैं। ये देखिए, तो जितने दीपक आप करना चाहे उतने ही देव रखिए, या जितने देव रखना है आप उतने ही दीपक जलाइए। ये मेरी गुजारिश है आपसे, क्योंकि ये सही पद्धत है। दूसरा, दीपक को कैसे जलाना है, अब आपको मैं सही तरीका बताता हूँ। आप जितने ये देख रहे हैं, ये सभी दीपक अलग अलग देव के लिए बने हुए हैं, और जिस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव के बिना एनर्जी प्रकट नहीं होती है, उसी तरीके से ये दीपक में जितने भी दीपक जलते हैं, लोग क्या करते हैं कि एक दिए की बाती जला के दीपक जला देते हैं। ऐसा नहीं है। ये देखिए, अब फॉर्मूला, अब जैसे फॉर्मूला हो E = MC, ये एक फॉर्मूला है कि 2 वायर होते हैं तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। सिर्फ नेगेटिव या एक वायर से बिजली या एनर्जी उत्पन्न नहीं होती है। वही एक तरीका है जो हम दीपक को हम जलाते हैं। कैसे जलाना है हम बता रहे हैं, क्योंकि 2 जैसे कि रात दिन, सुबह शाम, नर नारी, ये 2 व्यक्ति के बिना संसार अधूरा है, काम पूरा नहीं होता है। उसी तरीके से ये दीपक जलाने की पद्धति है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से आप दीपक जलाइए। ये आप देख रहे हैं रोली, इसमें से आप 2 धागे, 2 रोली निकाल लीजिए। इसे चाहे तो कट कर लीजिए, जितने दीपक आपको जलाइए, ठीक है। और इसमें अगर आप शनिदेव जी का कर रहे हैं, हनुमान जी का दीपक कर रहे हैं, तो तिल का तेल बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से तिल का तेल डाल के 2 रोली करके आप इस तरीके से दीपक जलाइए। अब दूसरा ये बात है कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई परेशानी है, किसी ने तंत्र मंत्र भूत विद्या कुछ अगर किया है, अगर आप उस डार्क एनर्जी को अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है,
इस तरीके से 2 रोली निकाल लीजिए। तिल का तेल भर के उत्तर और पूर्व दिशा मुख में ये दीपक 21 दिन तक आपको जलाना है। 21 डेज आपको ये दीपक जलाना है। दूसरा, अगर आपके घर में जैसे कि मान लीजिए ये है ब्रास, इसे कहते हैं कपूर। आजकल तो मार्केट में सारे कपूर जो होते हैं वो केमिकल से मिला हुआ होता है, जिससे रिज़ल्ट नहीं मिलता है। ये ब्रास ले लीजिए आप, ये ब्रास इसमें डाल दीजिए और घी भर के 2 रोली इस तरीके से 21 दिन आपको जलाना है। आपके घर में जितनी दरिद्रता होगी, पैसे कर्ज हो गए, काम धंधा सब बंद होगा, वो सारा का सारा 21 दिन के बाद में खुल जाएगा। ये हो गई दूसरी पद्धत। तीसरी पद्धत जो है वो आपको क्या करना है, ये जो है काली मिर्च है। इस काली मिर्च को डाल के 21 दिन तक ये दीपक आप जलाइए। और 22वें दिन देखिए कि अगर आपके घर में आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, गलत रास्ते पे चले गए हैं, वो सारी की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। और एक और चीज़, ये है सरसों। आप इस तरीके से सरसों ले लीजिए, ये दीपक में जलाइए। आप जितने यहाँ पे दीपक देख रहे हैं, ये सभी में सरसों मिला हुआ है, जो कि रक्षा करता है। ये सरसों को मिला के आप इस तरीके से दीपक जलाइए 21 दिन तक। और 22वें दिन देखिए कि ये इस दीपक के प्रभाव से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, विद्या किया कराया होगा, टोना टोटका, नज़रबंद होगा, वो सब के सब निकल जाएंगे। तो ये जो है सही तरीका है दीपक जलाने का। ये दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में एक बहुत ही अच्छी पद्धत आपके सामने लेकर आया हूँ। काफ़ी लोग कहते थे कि कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा बताइए। इस चीज़ को तो हम हमेशा करते हैं घर में। आप भी एक बार ये करके देखिए। 22वें दिन से आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन पद्धति, रिचुअल आपके सामने मैंने बताया है। ये आपके घर में, आपके परिवार में सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और एक बार ये प्रथा करके देखिए। मैं बॉम्बे से, मुंबई से के प्रशांत, जैसे मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि मैं जादूगर भी हूँ, हिप्नोथेरापिस्ट भी हूँ, पिछला जन्म भी सेशन करता हूँ, रेकी मास्टर हूँ, मूवी बनाता हूँ, वेब सीरीज़ बनाता हूँ, डायरेक्शन में हूँ। जब मैं 5-5, 6-6 काम इकट्ठा करता हूँ तो कुछ ना कुछ तो राज होगा। ये राज, ये शक्तियाँ हैं। हम इस शक्तियों के माध्यम से द्वारा हम अपने लिए, हम अपने जीवन में खुशियाँ, जो हम अगर कलाकार है, आप सिंगर हो, आप एक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, जो भी हो, एक बार ये प्रथा कीजिए और फिर उसके बाद में आपका जीवन किस तरीके से बदल जाता है आप खुद मुझे बताइए। आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, यही कामना करता हूँ ऊपर वाले से। नमस्ते।